Hello and welcome all of you. A very breaking news, a very important news for the world and India as well. So USA has attacked Iran. USA ने ईरान पे अटैक कर दिया. Now this is something very new. It has not happened in the last 45 years. 1979 में जो इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, when the Shah of Iran को हटा के अयतुल्ला खोमैनी की रिजीम आया, एक ऐसा रिजीम जिसने पिछले 45 इयर्स से दे हैव रूल्ड द कंट्री. दे हैव मेड श्योर दैट दे रिप्रेजेंट द शिया पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो पॉपुलेशन है इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे. दे क्रिएटेड प्रॉक्सीज, वो हमास हो फिलिस्तीन में या हिजबुल्लाह हो लेबनान में या फिर हाउथी रेबल्स हो. ये सारा जो अप्रोच था, दे मेड श्योर दैट दे सस्टेन. ईरान और यूएसए की राइवलरी बहुत पुरानी है. एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिफरेंस है उन दोनों के आपस में. जब उनके फुटबॉल मैचेस होते थे उसमें भी देखने को मिलता था. द राइवलरी वाज नेक्स्ट लेवल. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट यूएस ने बॉम्ब किया है ईरान को. न्यूक्लियर साइट्स, देयर आर 3 न्यूक्लियर साइट्स जिस पे अटैक किया है. एंड वर्ल्ड विल चेंज फॉरएवर. क्या होगा वी डोंट नो, बिकॉज व्हेन यू आर हिटिंग एक देश की सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हैं, आप एक देश के सबसे मेजर एरियाज को अटैक कर रहे हैं. क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था दैट वाज कंटिन्यूइंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स और बहुत सारा उन्होंने एफर्ट किया था. ईरान कैटेगोरिकली मेंशन कि भाई हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, बट एज पर वेरियस डेटा, वेरियस गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, IAEA की रिपोर्ट ये कहता था कि भाई उनके जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं एंड दे आर रीचिंग द 60%, जहां वो बहुत आसानी से क्रूड बॉम्ब बना सकते हैं, द क्रूड न्यूक्लियर बॉम्ब. एंड अगर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट 90% क्रॉस करेंगे, सो दे विल क्रिएट न्यूक्लियर बॉम्ब विच विल इंपैक्ट द ह्यूमैनिटी. तो सवाल यह है कि यहां पर इजराइल ने पहले अटैक किया इन फ्यू डेज अगो, लास्ट वीक, एंड देन यूएसए काइंड ऑफ सपोर्टेड बैकग्राउंड से. एंड यूएसए के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं. वी वांट दैट ईरान शुड लिसन. हाउएवर जो B-3 बॉम्बर्स हैं अमेरिका से चले एंड दे हिट द साइट्स ऑफ ईरान. ये जो 3 साइट्स हैं इसमें डीप माउंटेन्स में साइट्स हैं. ये वो साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, फैसिलिटीज, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है. एंड दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द बेस्ट बॉम्ब्स दे हैव. एंड तो यहां पर अपडेट आया, वी वर्कड एज अ टीम. नेता जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, उनके साथ हम टीम की तरह काम किए हैं. सेज ट्रंप आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स, ईरान द बुली ऑफ मिडिल ईस्ट मस्ट नाउ मेक पीस. ऐसा मिस्टर ट्रंप का कहना है. वेल, हु विल डिसाइड कौन सही है, कौन ये तय करेगा कि ईरान गलत है एंड यूएसए सही है. डू वी हैव अ रियल प्रूफ, क्या हमारे पास ये प्रूफ है ये बताने के लिए कि ईरान के पास वाकई न्यूक्लियर वेपन्स हैं. डू दे हैव न्यूक्लियर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स और नॉट, या फिर वो एनरिच कर रहे हैं. दे हैव साइंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT साइन किया जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते हैं, बट आर दे डूइंग इट. ये सारे स्पेकुलेशंस ऑलमोस्ट डेकेड से चल रहे थे. एंड ओबामा के रिजीम में एक साइन भी हुआ था आपस में, एक न्यूक्लियर जो है एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था, बट इट वाज रिवोक्ड बाय मिस्टर ट्रंप. ये मिस्टर ट्रंप का वॉर रूम का फोटो है, इन्होंने रिलीज किया, सिचुएशन रूम. एंड न्यूक्लियर प्लांट्स डीप इनटू माउंटेन्स वर डिस्ट्रॉयड. यानी माउंटेन्स के डीप में, इन द इनसाइड ऑफ द माउंटेन्स, जो जैग्रोस माउंटेन्स हैं ईरान के अंदर, वहां पर आपने हिट किया. द यूएस बॉम्ब hits 3 nuclear sites in Iran, Trump announces. We have completed our very successful attack in the 3 nuclear sites. और ये कौन-कौन से sites हैं? Fordo, Natanz and Isfahan. All planes outside the Iranian airspace. A full payload of bombs were dropped on the primary site, Fordo. Fordo is gone. Fordo पे major focus था because Fordo deep mountains में था. अभी Fordo के बारे में देखेंगे. All planes were safely on their way home. Congratulations to our American warriors. This is not a military in the world. There is not a military in the world that could have done. Now this time for peace. ऐसा कहना है कि पीस आएगा. क्या पीस आएगा? Will Iran respond? Do Iran has capability? ईरान क्या कर सकता है? ईरान वर्ल्ड ट्रेड को इंपैक्ट कर सकता है, ऑयल सप्लाई को इंपैक्ट कर सकता है. ईरान कैन डू एनीथिंग बिकॉज द लोकेशन ऑफ ईरान इज वेरी स्ट्रेटेजिक. क्या वो करेगा? क्या जो अभी की जो इरानियन जो रिलीजियस क्लरिक उनके हेड करते हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिकॉज दैट वाज आल्सो मिस्टर ट्रम्प सेड कि हम उनको हिट करेंगे. Now what will happen only time will tell. But अभी के लिए things are not so good. ये वर्ल्ड में जो अनरेस्ट चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी, फॉर जॉब क्रिएशन, जियोपॉलिटिक्स.
and this is something might change world forever. Again, a lot will depend कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो अभी तक नहीं पता चल पाए हैं, बिकॉज ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत इजीली इजराइल एंड यूएसए ने हिट किया है, एंड दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. ईरान और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, मोर देन 3000 ओल्ड रिलेशंस है, और इसलिए इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल है इस समय में कि कैसे इस सिचुएशन को डील करे. कमिंग टू फोर्डो, फोर्डो इज गॉन. फोर्डो एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है फैसिलिटी थी अंडरग्राउंड, एंड ऐसा मानना था कि ये बहुत डीप 300 फीट ऑफ रॉक के अंदर था, एंड मोस्ट पावरफुल सेंट्रीफ्यूग्स यहां लोकेटेड थे. 2000 ऑपरेशनल सेंट्रीफ्यूग्स थे, एंड दे रफली द सेम, और द साइट प्रोड्यूसेस एनरिचमेंट अप टू 60%. यानी आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, एंड स्मॉल स्टेप अवे फ्रॉम वेपन, जहां पे 90% ग्रेड एनरिचमेंट था. इजराइल ने सिर्फ इनके न्यूक्लियर साइट्स को या यूएस साइट्स को नहीं हिट किया, इनके पूरे जो न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है, इनके सिक्योरिटी रिजीम है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सबको 1 to 1 आइडेंटिफाई करके उनको भी हिट किया. दे वर एग्जीक्यूटेड. सो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, दिस विल ओनली क्रिएट मोर अनरेस्ट, बिकॉज जब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब बॉम्ब ड्रॉप किया था, तो ऐसा कहा था कि वर्ल्ड में पीस आ जाएगा, एंड एक्चुअली वर्ल्ड में पीस नहीं आया, एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विल ओनली मेक द कंट्रीज बिलीव कि भाई यूएस कुछ भी कर सकता है, एंड देयर बाय हमारे पास सिक्योरिटी न्यूक्लियर बॉम्ब से ही आएगी. ओनली टाइम विल टेल ये होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विल डू दैट. इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी क्या होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, ऑलरेडी 7% हाई है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, उसको ईरान कंट्रोल करता है, हिट कर सकता है. मूवमेंट ऑफ वेसल्स रोक सकता है. 1/3 ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां से होता है. ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सप्लाई साइड इंपैक्ट होगा, मार्केट्स इंपैक्ट होंगे, एविएशन सेक्टर इंपैक्ट होगा. ऑल दिस विल बी इंपैक्टेड अगर ये रियल में वॉर में कन्वर्ट होता है. इसके अलावा वोलेटिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया विल बी इंपैक्टेड बाय वोलेटिलिटी इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस. हर $10 पर बैरल जो ऑयल बढ़ता है, उससे हमारी जीडीपी 0.3% इंपैक्ट होती है. आप इमेजिन कर रहे हैं 0.3% कितना है. 1% इज इक्वल टू 3.5 लाख करोड़. यानी हर 10 बैरल जब ऑयल बढ़ता है, तो इंडिया 1 लाख करोड़ के आसपास लूज करता है, इनफैक्ट मोर देन दैट. एंड रेज इन्फ्लेशन बाय 0.4 पॉइंट. यानी अगर ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जीडीपी इंपैक्ट होगी, एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, हमारी करेंसी वीक हो सकती है, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा. ये ट्रेड डेफिसिट जो डिसरप्शन है पूरे वर्ल्ड मेजर सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा. आप फार्मर हैं, आपको भी इंपैक्ट करेगा. आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको भी इंपैक्ट करेगा. एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, आपको भी इंपैक्ट करेगा, बिकॉज आपकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी से जुड़ा हुआ यह इंपैक्ट होगा. सो डेफिनेटली इट विल बी देयर. सेक्टर्स जो हेवीली इंपैक्ट होंगे, एविएशन सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल्स, ये तो सेक्टर हेवीली इंपैक्ट होंगे. सो ओनली टाइम विल टेल कि ये अटैक कितना कहां तक जाएगा. बट नाउ इट इज द टाइम टू वेट एंड वॉच. विल इजराइल कीप साइलेंट? विल इजराइल मेक a further response on Iran? लेकिन on the opposite side, will Iran keep quiet? क्या ईरान चुप रहेगा? क्या ईरान रेस्पॉन्ड करेगा? Do Iran has capability to do that? ये जो जियोपॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट की, वो बदलेगी क्या? कैसे होगा? Only time will tell. But for now, wait and watch, and we have to see. So thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and God bless you.